आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। 14 साल बाद नरपतगंज स्टेशन पर जब ट्रायल इंजन पहुंचा तो ट्रेन की इंजन की सीटी की आवाज सुनकर लोग स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। खबर आ रही है अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड से। न्यूज रूम से मैं रेशम कुमारी। कुसहा त्रासदी के बाद से बंद पड़े फरबिसगंज नरपतगंज सहरसा रेलखंड में फरबिसगंज से प्रतापगंज ट्रेनों का परिचालन जो बंद हुआ था वह अब तक बंद है। लेकिन 14 साल बाद नरपतगंज स्टेशन पर जब ट्रायल इंजन पहुंचा तो ट्रेन की सीटी की आवाज सुनने के बावजूद नरपतगंज के लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि स्टेशन पर ट्रेन आई है। इंजन की सीटी की आवाज सुनकर लोग स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। ट्रेन की लोको पायलट उसमें सवार है। फिर क्या था, स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर रेल इंजन के लोको पायलट का स्वागत किया। इसके बाद इंजन पर सेल्फी लेने तथा देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रेलवे अधिकारियों की माने तो ललित ग्राम से नरपतगंज तक पहले चरण में अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक फरबिसगंज तक रेल परिचालन शुरू हो सकता है। बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और पुरुष स्टेशन पर पहुंचकर इंजन को निहारते रहे और उतनी ही संख्या में युवा इंजन पर चढ़कर सेल्फी लेने लगे। इंजन के साथ सेल्फी लेने की तो मानो होड़ सी मच गई। कुसहा गांव के पास टूट गया था, जिसके बाद भारी तबाही मची थी। जानमाल के साथ आवागमन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गया था। कुसहा त्रासदी का व्यापक असर फरबिसगंज सहरसा रेलखंड पर भी पड़ा था। कोसी के जल प्रलय से फरबिसगंज से लेकर नरपतगंज होते हुए प्रतापगंज आदि क्षेत्रों में कई जगहों पर रेलखंड को तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया था। हालांकि विगत 1 वर्ष पूर्व राघोपुर से सहरसा तक, विगत 8 महीनों पूर्व 27 अगस्त 2021 को राघोपुर से ललित ग्राम तक रेलखंड पर इंजन का ट्रायल रेलखंड परिचालन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद ललित ग्राम से फरबिसगंज तक रेलखंड पर रेल परिचालन को लेकर युद्ध स्तर पर काम चलता रहा। आपको बता दें कि कुसहा त्रासदी के बाद से 2008 में रेल परिचालन बंद होने के बाद फरबिसगंज से राघोपुर रेलवे स्टेशन के बीच 20 जनवरी 2014 को ही मेगा ब्लॉक किया गया था। फरबिसगंज से ललित ग्राम तक का काम प्रथम चरण के तहत मेगा ब्लॉक को फरबिसगंज से राघोपुर रेलवे स्टेशन करीब 48 किलोमीटर तक लिया गया था। इस रेलखंड पर परिचालन शुरू होने से क्षेत्र के फरबिसगंज से चकरदाहा हॉल्ट, देवीगंज, नरपतगंज, छातापुर हॉल्ट, ललित ग्राम तथा राघोपुर से सहरसा का सीधा संपर्क फिर से ट्रेनों से हो सकेगा। प्रतापगंज, सरायगढ़, थरबिटिया, सुपौल आदि जगहों के छोटे व्यापारियों और किसानों को अपने सामानों को रेल के माध्यम से बाजारों में सामान बेचने में सहूलियत मिलेगी और इस इलाके का व्यापार भी बढ़ेगा। दर्जनों रेलवे स्टेशन तथा आसपास के क्षेत्रों में नए रोजगार का सृजन होगा। देखें पूरी खबर। खुशी है फरबिसगंज के लोगों को, इसलिए कि ये फरबिसगंज जब छोटी लाइन थी सहरसा फरबिसगंज, तो ये व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि फरबिसगंज में दो मंडी है, सब्जी मंडी और किराना मंडी। फरबिसगंज से नरपतगंज, राघोपुर, छातापुर, प्रतापगंज तक लोग सब्जी और किराना का व्यवसायिक लोग यहाँ से सफ़र करते थे। लेकिन 2008 के बाद इस परिचालन 14 वर्ष परिचालन जब बंद हो गई तो लोगों में भारी नुकसान हुई है और बिजनेस में भी नुकसान हुई है, और जिससे फरबिसगंज के व्यवसाय को ही मायूसी का सामना करना पड़ा है। 2018 फरबिसगंज के नागरिक के सहयोग के बदौलत, हमारा एक संगठन है नागरिक संघर्ष समिति, हम लोग 2018 में फरबिसगंज से नरपतगंज तक पद यात्रा भी किए थे कि है हमारी जो मांग है फरबिसगंज सहरसा मान परिवर्तन उसको अविलंब किया जाए। लेकिन उस समय रेल प्रशासन का नींद नहीं टूटी। लेकिन सही है कि इस बार रेल बजट में फरबिसगंज सहरसा को पैसा मिला है, और खुशी इस बात की है कि 14 साल के वनवास के बाद नरपतगंज में जब ट्रेन आई इंजन, तो फरबिसगंज के लोगों को बहुत ज़्यादा आशा जगी है कि अब फरबिसगंज में भी ट्रेन फरबिसगंज सहरसा है कि नरपतगंज तक जो है कम से कम ट्रायल इंजन आई है
और इससे लोगों में उम्मीद जागी है कि बहुत जल्द फॉरबिसगंज तक भी ट्रेन चालू हो जाएगी। यह दुर्भाग्य है कि 14 वर्ष का वनवास जो है इस कोसी अंचल के लोगों को सहना पड़ रहा है। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।